अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। नमस्कार, न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हत्या कहें या मौत कहें, अभी इस बात पर फिलहाल जो है वो आधिकारिक जानकारी नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जो रोशन आनंद के भाई हैं उनकी जो हत्या की गई है, उस पूरे मामले में जल्द से जल्द प्रशासन जो है वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने लाए। और जिस तरीके से इन दिनों कोचिंग संस्थाओं के बीच जो वारदात हो रहे हैं, जो घटनाएं घटी है, इस पूरे मामले पर आज खुलकर तेजस्वी यादव बोलते हुए नजर आए। देखिए, हम लोगों को ये खबर मिली है, बेहद ही इस बात का दुख है और हम लोगों की संवेदना जो है रोशन जी और उनके पूरे परिजनों के साथ हम लोग इस दुख के घड़ी में खड़े हैं। हमारी पूरी संवेदना है। अब हत्या हुई है, कैसे मृत्यु हुई है, ये जांच का विषय है और ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है। अभी तक शायद पोस्टमार्टम का जो है रिपोर्ट जो है अभी तक आया नहीं है, जहाँ तक हमारी जानकारी के अनुसार। लेकिन जिस प्रकार से अभी शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह का काम हो रहा है, ये बेहद ही दुख की बात है। कहीं ना कहीं से जो भी लोग हैं कोचिंग संस्था में, अगर इस तरह की वारदातें होती हैं, गोलियां चलती हैं, हत्या होती है, तो ये बहुत ही दुख का विषय है। और इस विषय पे तो जो राज्य सरकार जो है, ये संदिग्ध के घेरे में जो है आता है। एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भारत सरकार, बिहार सरकार को मिलकर के नेपाल सरकार के साथ एक गंभीर जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, मंत्री फिर से बंगले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। कुछ मंत्री हैं बिहार वो आप जानो भैया, आपको कोई मतलब नहीं इस चीजों से। हत्या हो रही है, अपहरण हो रहा है। रिशु वाले मामले में बड़े से बड़े घोटाले हो गए, बड़ी से बड़ी मछलियां जो है उनको बचाने का काम किया जा रहा है। राज का खजाना खाली है, विपदा आ पड़ी है। बिहार में आप देखिएगा, छात्र जो है, नौजवान जो है सफर कर रहे हैं, नौकरियां नहीं निकल रही, ट्रेन समय पे नहीं चल रहा। सबसे ज्यादा अगर कोई भुगत रहा है तो इस बिहार के नौजवान भुगत रहे हैं। ये विषय ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनको चिंता है हमारी, उनको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग देख लेंगे जो भी चीजें हैं। बिहार को पहले सत्ता में बैठे लोग जो छल कपट से आए हैं, 10-10 हजार रुपए बांट करके आए हैं, खजाना खाली करा दिया गया, उनको कम से कम बिहार को देखना चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई के मामले में फ्लॉप है। केवल फोटो शूट होता है, रील बनाते हैं सरकार के लोग और बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती है। दरभंगा में किस प्रकार से जो एक मैनेजर की जो मोटरसाइकिल है, यामाहा या कोई, किस प्रकार से हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े डकैती चल रही है, चोरी हो रही है, किसान तबाह है, सिंचाई से परेशान है। इस पे चर्चा होनी चाहिए। 4000 ईवीएम सर बंगाल में जल गए सर, और कुछ ही दिन पहले वहाँ चुनाव हुए और जल गए कि जला दिए गए, तो जांच का विषय है।